किया जेनजी लोगों को। धीरे धीरे जो एक फैन फॉलोइंग थी बाबा जी की वो कम होने लगी। बाद में नेशनल मीडिया उसको अपने हाउस में बुलाता था और कि भाई गांजा जो है ना वो भगवान जी पीते थे। अभी बिग बॉस का OTT सीजन आएगा या टीवी कलर्स वाला आएगा, उसमें बाबा जी की एंट्री हो जाएगी क्योंकि इनका इलाज पुलिस और कानून से पहले डॉक्टर करेगी। कितनी ही वीडियो बनी, कितने ही वीडियोस वायरल भी हुई, आगे चल के इस आदमी को इररिलेवेंट बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया में एक लॉ है जिसको NDPS के नाम से जाना जाता है। ये लॉ 1985 में इंडिया में पारित हुआ था और आज के डेट में हर दूसरा बंदा इस लॉ के बारे में जानता है। इसका मतलब है कि आज के डेट में सिविलाइजेशन हर बंदे तक पहुंच चुका है, हर कोई जानता है। लेकिन ये सारी पढ़ाई, ये सारी एजुकेशन IIT बाबा तक नहीं पहुंची है। तभी तो IIT करने के बाद भी NDPS जैसे एक्ट में बंद होते फिर रहे हैं। IIT Baba has been detained in Jaipur under the NDPS Act on the charge of possessing drugs. जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग IIT बाबा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही IIT बाबा जो महाकुंभ से ही बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हुए थे। जब ये वायरल होना शुरू हुए थे तभी मैंने कहा था कि इनको उन्हीं की स्थिति पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, लोगों ने ये बात नहीं मानी और इनको बना दिया ट्रेंड। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता ना, वो थोड़ा सा उनको मिला वो। गाइस, आज के डेट में IIT बाबा इतने ज्यादा सेंसेशनल हो गए हैं कि उनके बारे में हर कोई बात कर रहा है। उनकी हरकतें इतनी ज्यादा सेंसेशनल है कि हमें भी बात करने की जरूरत पड़ रही है। अब इन्होंने हाल ही में क्या किया है उसको बताने से पहले मैं इनके हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगी, मतलब इनके पहले हरकतों के बारे में बात करना चाहूंगी कि इन्होंने क्या किया है। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। अभय AKA IT बाबा। महाकुंभ का दौर था, बहुत चीज चर्चा में थी, सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चा में थी। उसी चर्चा वाले टॉपिक में से एक टॉपिक निकल के आता है जिसका नाम रहता है IIT बाबा। अब देखिए, हिंदुस्तान की जेनेटिक्स में ना एक कॉमन चीज देखी गई है। जब भी हम किसी नाम के आगे बड़ी डिग्री या बड़ा कोई नाम देखते हैं या कोई भी कलर देखने लगते हैं तो हमें वो सुपीरियर लगने लगता है। ऐसा सेम चीज हुआ IIT बाबा के साथ। उसके नाम के आगे IIT लग गया तो लोगों को लगा कोई बहुत ही बड़ी चीज हो गई है। लोग इनकी डिग्री से इनको इंटेलेक्चुअल समझ रहे थे, लेकिन रियल लाइफ ऐसा कुछ भी नहीं निकला। एट लास्ट ये मूर्ख ही निकले। पता चल गया मान लो। जब ये बाबा वायरल होना शुरू हुए या इनके बारे में चर्चा होना शुरू हुई तो भाई ऐसे ऐसे स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहे थे ना जिनकी कोई याद नहीं। और एट लास्ट रिजल्ट ऐसा हुआ कि ये अपने आप को जिस अखाड़े का एसोसिएट बताते थे उन अखाड़े वालों का स्टेटमेंट आया कि भाई ये हमारे मेंबर नहीं है। IIT वाले बाबा थे उर्फ अभय सिंह, उनको अखाड़े ने निकाल दिया है। नहीं, वो अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था। यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था और कहीं भी वो TV और कुछ भी बक देता था। वो बहुत गलत व्यक्ति था, उसे अखाड़े से मार के भगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो अखाड़े को बदनाम कर रहा था। कुल मिला कि IIT बाबा वायरल होने के बाद ना घर के बच्चे ना घाट के, और अब ये बन गए हैं इंडिपेंडेंट। अब IIT बाबा ने पकड़ना शुरू किया जेनजी लोगों को और ये जाने लगे पॉडकास्ट में। ऐसे ही एक ये YouTube लाइव स्ट्रीम में गए थे, वहां जाके इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि इंडिया जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है उसमें पाकिस्तान जीतेगा और इंडिया हारेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा, बेचारे भगवान बनने से रह गए। इस बार पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। तो अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। उसके बाद इन्होंने सफाई भी दी कि भाई नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। बोले थे ऐसे ही, मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ। भैया जी, सबको पता है कि आपने क्या बोला था। खैर, धीरे धीरे जो एक फैन फॉलोइंग थी बाबा जी की वो कम होने लगी और इनके बाकी जो फैन बचे हुए थे उन्होंने इनकी इमेज बना दी क्लाउन वाली। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? और ये क्लाउन वाली इमेज भी इनके लिए काम कर गई। देखो यार, मार्केटिंग चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव हो, मार्केटिंग होती है। नाम होना चाहिए, भले बदनामी सही बट नाम तो होना चाहिए यार। अगर आप इंटरनेट स्क्रॉल करते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक बाबा थे स्वामी ओम करके, वो भी अपने आप को बाबा क्लेम करते थे, बट उनके अंदर भी बाबा वाली कोई भी क्वालिटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी नेशनल मीडिया उसको अपने हाउस में बुलाता था और उनको जलील करता था। क्या है स्वामी जी? अब क्या सोचते हैं? मैं क्या करूँ यार, मेरे साथ में वहाँ अन्याय हो रहा था, यहाँ भी अन्याय कर रही है लोग। मैं क्या करूँ प्रियंका? तो ऐसे हमला इस तरह से मेरी बेइज्जती करेंगे, ये मेरी करेंगे बेइज्जती, इस तरह से मेरी तबीयत खराब है, इस तरह से बकवास कर रहे हैं। सेम ही चीज IIT बाबा के साथ की गई। इनको भी मीडिया हाउस में बुलाया गया और इनको भी बुरे तरीके से जलील किया गया। क्या था तुम्हारे साथ?
क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक है तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया तुम्हारे साथ। शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी हूँ मैं। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। एक क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको अब्यूज किया जा रहा है। सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, कोई बाबा है, इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब बाद में पता चला इनके ऊपर एक केस भी हो गया। अब केस क्या हुआ, इनकी भी थोड़ी स्टोरी आप जान लीजिए। एक रूमर फैलाया गया कि आईटी बाबा करने वाले हैं एक होटल में। जैसे ही ये रूमर वायरल हुआ, राजस्थान पुलिस एक्टिव हुई, वो पहुंच गई होटल में और उनको गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर मिल रही है जहां आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब यहाँ पे सरप्राइज सुनिए, यहाँ पे इनको ये अरेस्ट इसलिए करने गए थे क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन पे एक्ट किस चीज का लगा? एनडीपीएस का। और ऐसा नहीं है कि पुलिस ने जबरन ही लगा दिया, ये सीरियसली बैठे हुए थे इसलिए इन पे ये एक्ट लगी। अब जैसे ही जेल गए उसके बाद वापस आए, उन्होंने फिर से सफाई देना शुरू कर दिया कि भाई गांजा जो है ना वो भगवान जी पीते थे। तो मैंने वही बताया ना, जैसे 3-4 फेक न्यूज है ना। एक तो सुसाइड वाली और पूरी फेक न्यूज है, ठीक है। डिटेन वाली भी पूरी फेक न्यूज है। अब उसमें बस थोड़ा सा वो असलियत जो वही है कि वो उन्होंने वो वाला एक्ट वाला जो एफआईआर है वो जमानत के हिसाब से वो किया हुआ उन्होंने। हाँ, जमानत दे के चले गए वो उसी टाइम पे ना, क्योंकि वो उतना ही था ना, वो केस उतना ही था वो। नहीं, मैंने वो लिखा था कि अब मेरे को संसार में सिर्फ महादेव ही मैं प्यार करता हूँ और बाकी लोग नहीं है। अब वो फेक न्यूज नहीं है ना, अब उसका आप कैसे देखे, आप अलग तरीके से रहे हो। मैं तो वैसे ही सोचता ना अभी भी कि अब जैसे आप सब लोग ठीक है मेरे फेवर में हो क्या अगेंस्ट है मुझे नहीं पता ना, तो मैं तो बस लाइक हाँ महादेव ही है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब कुल मिला के आप अपनी गलत चीज को भगवान का नाम देके जस्टिफाई कर सकते हो। मैं वेद पुराण सब उठा के पढ़ा सकती हूँ कि कहीं का जिक्र है ही नहीं, बस कुछ हमारे बाबा जो है वो इनको प्रसाद के रूप में बताते हैं। खैर अब थोड़ा आगे चलते हैं कि हाल फिलहाल बाबा को जमानत मिल गई है। चलिए अब आगे की बात करते हैं कि आगे अब होगा क्या। अब ये आप लोगों को तो जरूर पता होगा कि एक्चुअल में आगे होगा क्या। इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी बिग बॉस का ओटीटी सीजन आएगा या टीवी कलर्स वाला आएगा, उसमें बाबा जी की एंट्री हो जाएगी। बाबा के पास पीआर कराने का पैसा होगा तो इनके हर बेवकूफी को बढ़ा चढ़ा के अच्छे रूप में दिखाया जाएगा। और अगर बाबा के पास पैसा नहीं होगा तो आप समझ रहे हो बाबा एक्सपोज हो जाएंगे। और जब बाबा एक्सपोज हो जाएंगे तो भैया आप और हम बैठे यही बात करेंगे, बताओ कैसे आदमी को सर चढ़ा लिया। कुल मिला के उनको सर पे चढ़ाने वाले भी हम ही है और हम ही वो लोग हैं जो डिस्कस करते बैठते हैं भाई ये कैसे आदमी को सर चढ़ा लिया। अभय जी या बोला जाए आईटी बाबा आज क्लेम करते हैं कि वो भगवान है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। अब तुम्हारा जवाब क्या है, हाँ या ना? भाई कोई जाके इन्हें आश्रम 3 का पार्ट 2 दिखाओ। जो लोग भगवान समझते हैं अपने आप को, एट लास्ट उनका रिजल्ट क्या होता है उसको समझ आ जाएगा। खैर मैं अपने मेन ओपिनियन आने से पहले एक चीज मैं बिल्कुल ही क्लियर करना चाहूंगी, मानो अथवा ना मानो आईटी बाबा के साथ 2 ही प्रॉब्लम थे। पहला, या तो ये किसी मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, दूसरा ये वीड या इस जैसे नशे को हद से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। कुल मिला के इस दोनों ही केस में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इनको डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि इनका इलाज पुलिस और कानून से पहले डॉक्टर करेगी। इतने में आपको मेरा ओपिनियन समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के एंड में मैं और कुछ बातें करना चाहूंगी। देखिए इस दुनिया में ना कहा जाए तो इस इंटरनेट पे कोई भी कैंसल नहीं होता। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ, क्या आपको लगता है कि वो कैंसिल हो जाएगा? चलिए रणवीर को छोड़ते हैं, हम इनके पास ही लेके चलते हैं नन्हे मुन्ने बाबा के पास। अभिनव अरोड़ा के अगेंस्ट कितनी ही वीडियो बनी, कितने ही वीडियोस वायरल भी हुई, क्या ये कैंसिल हुआ? ये बढ़िया महाकुंभ में जा रहा है, वहां जाके रील बना के डाल रहा है। रामभद्राचार्य जी से कम जलील हुआ था, अभी चला गया दूसरे बाबा के पास और ज्यादा जलील होने। रविशंकर जी की अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार देखो, आप सब समझ जाओगे। महाराज जी सर पे हाथ रख दीजिए। खैर मेरा पॉइंट इतना सा है कि यहाँ पे आप समझिए कि कैंसल कोई भी नहीं होता और आईटी बाबा भी कैंसल कभी नहीं होंगे। बस होगा इतना कि आप आगे चल के इस आदमी को इररिलेवेंट बनाएंगे, दैट्स इट। खैर अगर आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए हो, मेरी बातें अगर सही लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।